हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो है कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है काली रात का काला साया। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी माया की है, जो आज से 40 साल पीछे वाले समय पर जाने के लिए मजबूर करती है। माया बचपन से ही बहुत साहसी और निडर लड़की थी। वह अभी 14 वर्ष की ही हुई थी। जो भी उसे देखता वह कहता कि अभी तो यह छोटी ही है और फिर भी इतनी साहसी है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण बहुत ही लाड प्यार से पली बड़ी थी। उसके माता पिता उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते वह बहुत दूर निकल गई। आते वक्त रास्ते में बहुत अंधेरा हो गया। उसकी सहेलियों के घर उसके घर से पहले ही थे, तो उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। तब माया रास्ते में अकेली चली जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। माया दबे पांव से चल रही थी कि अचानक उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। माया रुकी और उसने इधर उधर नजर घुमा के देखा, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया। वो फिर से अपने रास्ते पर तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। माया अपनी मंजिल की ओर बढ़ी जा रही थी कि फिर से उसने रोने की आवाज सुनी। इस बार उसे कोई दिखाई दिया, पर जो उसे दिखाई दिया वह सफेद कपड़ों में था, जो रास्ते से हटकर झाड़ियों के पास बैठा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था, मानो उसे कितना दर्द हो रहा हो। माया ने सोचा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसे मेरी मदद की जरूरत है। सोचते हुए माया उस व्यक्ति की तरफ बढ़ रही थी कि उसे दूसरी तरफ से भी रोने की आवाज आने लगी। अब माया वहां देखने लगी जहां उसे बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब क्या वहां कोई भी नहीं था। अब तो माया के रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत डर गई और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। तभी उसके कानों में आवाज आई, कहाँ भाग रही है तू, मेरी मदद करके तो जा। इतना कहकर वो आवाज जोर जोर से खौफनाक हंसी हंसने लगी। माया का पूरा शरीर पसीने में लथपथ था और माया दौड़ी जा रही थी। माया भगवान शिव को मानती थी। वह रोज मंदिर भी जाती थी और जब शिवरात्रि पर्व आता तो वह हर बार व्रत भी रखती थी, लेकिन मांगती कुछ भी नहीं थी। माया भागते हुए शिव जी को यह बात कह रही थी कि मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मुझे घर जाकर मुझे मेरे माता पिता से मिलना है। कहते हुए रास्ते में बेहोश होकर गिर गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो वो अपने घर पर अपने माता पिता के पास थी। होश में आने पर उसने अपनी माँ को बताया कि कल मेरे साथ बहुत ही अजीब घटना हुई, और रात की सारी बात माया ने माँ को बताई। तो माया ने पूछा कि मुझे यहाँ कौन लाया। तो माँ ने बताया कि एक सज्जन जिसकी लंबी दाढ़ी और लंबे केस थे, वही तुम्हें यहाँ छोड़ कर गए। जब वो सज्जन तुम्हें घर में लाई तो तुम उस वक्त बेहोश थी। उन्होंने बताया कि मैंने बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनी। जब मैं बच्ची के पास पहुंचा तो वह बच्ची बेहोश हो चुकी थी। फिर वो तुम्हें घर ले आई और कहा कि आगे से आप लोग ध्यान रखना, इतनी रात को आगे से बाहर ना जाए। इतना कहकर वो सजन चली गई। माया सोच ही रही थी कि आखिर वो कौन है। तो दोस्तों, आप बता सकते हैं कि वो सजन कौन थे? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।